हाय एवरीवन। आज मेरा फेवरेट टॉपिक है दैट इज शुगर। अगर आप कभी आके मुझसे मिलें तो आपको पता होगा कि मैं शुगर के बारे में कितनी ज़्यादा बात करती हूँ और किस तरीके से मैं आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिफरेंट चीज़ें बताऊंगी कि आप शुगर को टोटली अपनी लाइफ से निकाल दो। जब हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, पर आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके रिलेटेड हम बात करेंगे, जो ज़्यादा बात नहीं होती, कि किस तरीके से हमारा दिमाग या हमारा ब्रेन शुगर को लेके काम करता है। मुझे कुछ लोग आके बोलते हैं सुरभि, वो लड्डू, वो गुलाब जामुन, वो जलेबी, उसको कोई मना कैसे कर सकता है। तो बेसिकली गुलाब जामुन, लड्डू या आप किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो उसको आप इसलिए नहीं मना कर सकते क्योंकि आपने अपने ब्रेन को उसको मना करने के लिए तैयार नहीं किया। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं, जब हम बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन का वेट सिर्फ 2% होता है, बट आप जितनी कैलोरीज लेते हैं उसका 20% हमारी ब्रेन के पास जाता है। हर सेशन में आप सुनोगे यू आर वॉट यू ईट। आप वही हैं जो आप खाते हैं। आप जो खाते हो वो आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। 70% इम्यून सेल्स जो होते हैं वो आपकी गट में होते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैं हर सेशन में बोलती हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ हमारा ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या होता है। अगर आप अपने ब्रेन का सारा मॉइस्चर निकाल लो, जो बचेगा, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, जो बचेगा उसमें मेजरली इट इज लिपिड और कोलेस्ट्रॉल। हम कोलेस्ट्रॉल से दूर भागते हैं। पोषण कंट्रोल के साथ कोई चीज़ बुरी नहीं होती। जिस चीज़ से आपका ब्रेन बना है और अगर आप उसको पोषण के कंट्रोल के साथ ले रहे हो, फैट को अगर आप प्रॉपर तरीके से गुड फैट ले रहे हो तो वो लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हार्मोन्स बनते हैं, हमारा ब्रेन बना हुआ है। कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं खाना खाने से या फिर बहुत लंबे टाइम तक गड़बड़ खाना खाने से। गड़बड़ क्या होता है उस पर हम धीरे धीरे आते हैं, बट कंफ्यूजन बना रहता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस बनी रहती है और मूड स्विंग्स रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो फैट्स का बना होता है। तो फैट हमारा दुश्मन कैसे हुआ? हमें फैट को हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए। फिर उसके बाद ये चीज़ सुनने के बाद बहुत सारे लोग तो ये छोड़ देने हैं कि पता नहीं क्या ये फैट खाने की बात कर रही है, पर बहुत ज़रूरी है आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए। उसके बाद आपके हार्मोन्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स ये फील करती हैं कि हमें हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं और साथ में हमें पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, और आप जब बाहर निकलते हैं तो पैरों में जलन होना, हाथ पैर में झंझनाहट होना, तो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन से रिलेटेड हो सकता है। आप अपने लैब टेस्ट करवाएं और साथ में अपनी खाने में जो गुड फैट्स हम बोल सकते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, वर्जिन्स जो ऑयल होते हैं वो आप उसको ऐड कर सकते हो। वो हम किसी और सेशन में लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गई, मैं ब्रेन के बारे में बात कर रही थी। तो सबसे पहली चीज़ वही फैट होता है, उसके बाद प्रोटीन होता है। कई बार हम प्रोटीन का इंटेक पूरा नहीं करते। मैं ये नहीं बोलती कि आपको प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, आप कीटो पे चले जाओ या प्रोटीन हाई प्रोटीन एटकिन पे चले जाओ, बट प्रोटीन का ऑप्टिमम इंटेक बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है। कुछ अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके दिमाग में भी होते हैं। तो जो आप बोलते हो ना कि मुझे बहुत ज़्यादा भूलने की आदत हो गई है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो आपको याद रखने की शक्ति बढ़ाता है, आपकी याददाश्त बढ़ाता है। तो जब आप सही खाना नहीं खाओगे तो नेचुरल सी बात है कि भूलने की आदत तो होगी। तो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि अमीनो एसिड प्रॉपर हमारी डाइट में हो। फिर हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक, कॉपर। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमने देख लिया कि हमारा ब्रेन किस चीज़ से बना है। अब हम बात करते हैं कि हमारी ब्रेन के लिए खाना कैसा होना चाहिए। तो जनरली हम बोलते हैं कि बैलेंस्ड डाइट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब लेना क्या चाहिए, ये तो सब टेक्निकल बात हो गई कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, बट लेना, इसीलिए हम बोलते हैं कि नट्स एंड सीड, गुड फैट के सोर्सेस आपकी डाइट में ज़रूर होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी डाइट तो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, पता नहीं है क्यों हमेशा डाइट या फिर न्यूट्रिशन की बात करते हैं। कुछ टाइम पीरियड तक आपको पता नहीं चलता, बट उसके बाद जब आप एक एजिंग होने लगती है
तो जब आप प्रॉपर चीज़ें नहीं लेंगे, इसीलिए बोलते हैं ब्रेन के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी है। आज के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हेल्थ में आपका एफर्ट एंड टाइम का इन्वेस्टमेंट है, जो आगे आने वाले टाइम में आपको इम्यूनिटी भी देगा, और आगे आने वाले टाइम पे जो हमारे बेसिकली एजिंग क्यों होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द जो आपकी ऑक्सीजन स्पीसीज होती है, जो आपके आयंस होते हैं बॉडी में, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं, उसकी वजह से होते हैं। तो हम जब एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट तो ऑक्सीडेशन को कम करेगा, प्री मैच्योर एजिंग को कम करेगा, तो ये एजिंग आएगी, सेल है, एज तो होगा, बट जो प्री मैच्योर एजिंग आती है वो नहीं आनी चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है ओमेगा 3 होने चाहिए। सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, नट्स है, सीड्स है, इसलिए नट्स एंड सीड्स को अपनी डाइट में रखो। बहुत लो प्रोटीन डाइट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी मसल्स हैं, अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो आपकी मसल्स एज करेंगी और आपकी मसल्स की जो स्ट्रेंथ बोल सकते हैं वो कम होगी, तो एजिंग फटाफट होगी। अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड बहुत ज़रूरी हैं, तो वो कैसे ले सकते हो? वेरीड डाइट रखें। अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो आप जितने भी दाल, लोबिया, चना, राजमा, सब चीज़ों को अलग अलग आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। विटामिन B6, B12 बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी ब्रेन के न्यूरॉन्स की हेल्थ के लिए। तो प्लीज़ कोशिश करें, और साल में एक बार आपको अपनी एक बार थरक चेकअप होना चाहिए। लोग कुछ भी मल्टीविटामिन पॉप करते जाते हैं, वो बहुत गलत है। आप अपनी बॉडी का एक थरक चेकअप, जो लैब टेस्ट होते हैं वो करा के, अगर डेफिशिएंसी है तो उसको लीजिए। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे शुगर की, जहाँ से हमने शुरू किया था। जब हम बात करते हैं शुगर की, तो शुगर क्यों इतनी एडिक्टिंग होती है? क्यों वो लड्डू आपको कॉल कर करके बुलाता है कि मुझे खिला, मुझे खा लो, मुझे खा लो? वो इसलिए क्योंकि जब आप शुगर लेते हो तो शुगर आपके टेस्ट बर्ड्स पे जाएगी, टेस्ट बर्ड्स पे जाके वो दिमाग में सिग्नल भेजेगी कि हाँ, अब मैंने ये चीज़ खा ली और मुझे ये बड़ी अच्छी लग रही है। जैसे ही दिमाग में जाएगी तो दिमाग में रिलीज होगा डोपामिन। डोपामिन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बहुत फीलिंग ऑफ फुलनेस देती है, आपको खाते ही बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आपने शुगर खाई, कुछ मीठा खाया, आपकी ब्लड शुगर रेज हुआ। जहाँ ब्लड शुगर रेज हुआ तो बेचारा इंसुलिन आया उसको मैनेज करने के लिए, तो ब्लड शुगर एकदम से रेज हो गया। एक बार ठीक है, जब अच्छा लगा, वीकली वंस हो गया, महीने में 2-3 बार ठीक है, बट जब आप उसको ऐसा बार बार करने लगते हैं, लोग क्या करते हैं, शुगर को कई बार हम जोड़ते हैं खुशी से, खुशी है तो लड्डू खाएंगे। कुछ बार हम उसको जोड़ते हैं दुख से, आज मुझे बड़ा बुरा लग रहा है तो मैं जब तक वो चॉकलेट नहीं खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। टाइम बीइंग के लिए शॉर्ट टर्म तो बहुत अच्छा है, हाँ उस टाइम पे आपने लड्डू खा लिया, बहुत अच्छा लगा। 1 घंटे के बाद जब आपने वो लड्डू को खाया, तब आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ा, इंसुलिन आया, शुगर का लेवल वापस नीचे गिर गया। 1 घंटे के बाद आपको और ज़्यादा बुरा लगने लगेगा। जब ये कभी कभी होता है तब तक तो ठीक है, बट जब ये हमेशा होने लगता है तब प्रॉब्लम होती है, तब इट बिकम्स एन एडिक्शन। देन इट लीड्स टू क्रेविंग्स। जो वो क्रेविंग होती है ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मुझे तो मीठा खाना ही है, मुझे तो खाना खाने के बाद मीठा खाना ही खाना है, तो वो उसका रीज़न ये होता है कि आप अपने ब्रेन को गलत सिग्नल्स दे रहे हो। हमें अपने ब्रेन को सही सिग्नल्स देने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर आप ब्रोकली खाते हैं, अगर आप सैलेड्स खाते हैं, तो जनरली अगर आप शुगर खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, छोला भटूरा खा रहे हो, तो उससे तो आपके बहुत बढ़िया आपके डोपामिन रिलीज हो रहा है। बट जब आपके सामने हमने सैलेड रख दिया तो ब्रेन की एक्टिविटी हो जाती है कम और डोपामिन इतना रिलीज नहीं होता। तो दैट इज द थिंग। अब हमें यहाँ करना क्या है? मैंने यहाँ पे बहुत सारी बातें कर ली कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, बट उसके आगे द नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज, अगर हमें शुगर क्रेविंग के साथ लड़ाई करनी है, बेसिकली इट इज लड़ाई, दिस इज अ काइंड ऑफ एन एडिक्शन जिसको आपको वॉर फ्रंट की तरह लड़ना पड़ता है। तो जब आपको ये करना है तो सबसे पहले तो आपको अपना ब्रेन को रेडी करना है। लास्ट वीडियो था माइंडसेट पे। आई थिंक वेट लॉस, आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाओ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलती सेशन में जो कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इट इज़ बेसिकली आपको पता है कि क्या हेल्दी है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई हो जिसको ये पता नहीं है कि शुगर का इंटेक ज़्यादा करना हेल्दी नहीं होता। सबको पता है ये बात, बट
प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम अपना माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं तो यू डोंट नीड एनी न्यूट्रिशनिस्ट, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ, उसके लिए शुगर नहीं खाना है तो मैं कुछ और खा लूँगी, लो फैट प्रोडक्ट खा लूँगी, तो ये और गड़बड़ है। जब आप लो फैट प्रोडक्ट खाते हैं तो उसका टेस्ट मैनेज करने के लिए उसको पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डाली जाती है जो कि आपको नुकसान देती है। तो माइंडसेट कैसे चेंज करना है? सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करने के लिए सिर्फ आपको आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको सिर्फ आपका मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है जो आप ही से आएगा, उसको कोई बाहर वाला नहीं लाके दे सकता। तो पहली चीज़ तो ईटिंग हेल्दी स्टार्ट्स फ्रॉम योरसेल्फ, आपको अपने आप से शुरू होगा। तो दूसरी चीज़, जब आपने सोच लिया आप मुझे हेल्दी खाना है, अपने माइंड को खुद ट्रेन करना है। आपको माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि जब आप कोई हेल्दी चीज़ खाएं देन यू एंजॉय इट। फिर से तीसरी चीज़ क्या है? आपको अपना एक शेड्यूल मेंटेन करना है सुबह से लेकर शाम तक का। जब आपका एक शेड्यूल होता है फिजिकल एक्टिविटी का एंड सेकेंडली आपकी डाइट का, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो एकदम से आप जो शुगर खाते हो, जनरली आपने देखा होगा आप शुगर कब खाते हैं? बाहर से आए, सुबह से कुछ नहीं खाया, अब मुझे कुछ अच्छा खाना है, अब मैं कुछ प्रॉपरली अब मैं खाऊंगा या खाऊंगी। तो इन दैट केस इट हैपन्स। तो हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा एक ऐसा रेजिम हो विच इज़ हेल्दी। बहुत ज़्यादा जिसको बोल सकते हैं ना, हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती जो आप मार्केट से लानी पड़े। होम कुक्ड सीजनल फूड इज़ द मोस्ट हेल्दी फूड। तो घर का बना हुआ खाना हो, फाइबरस खाना हो, जिसका आपने एक शेड्यूल बना लिया है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड देन स्नैकिंग, इट शुड बी हेल्दी। चाहे कुछ भी हो जाए, बनाना बड़ा आसान है। मैं भी बना के देती हूँ सबको, डाइट बना के देती हूँ। और डाइट बनाने के बाद जब अगली बार मैं उनसे ये भी कहती हूँ कि आप लिख कर लाइए, तो वो मुझे बोलते लिखने की क्या ज़रूरत है, आपने तो बना के दे दिया ना। मैंने बना के दिया, दैट इज़ डिफरेंट। आपने क्या फॉलो किया वो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार वो फॉलो नहीं हो पाता और आप क्या होता है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपने वो शेड्यूल बनाया तो इट इज़ जस्ट पेपर, अगर आप उसको फॉलो नहीं करो तो उसको आप अच्छी तरीके से फॉलो करें, तो आप देखिएगा कि जब आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, जब आप रेगुलरली खा रहे हो 1.5-2 घंटे में, तो वो जो आपका ब्लड शुगर राइज एंड लो वो आएगा ही नहीं। वो नहीं आएगा तो बेचारा इंसुलिन को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका दिमाग खराब नहीं होगा। तो इंसुलिन को जितना रिक्वायरमेंट है वो उतना ही निकलेगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तब जाके, अगर आप बार बार लगातार, आपने देखा होगा जैसे मैंने कुछ हैवी मील खाया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर आपको हैवी मील खाने का मन करता है, तो वो एंड इट लीड्स टू ओबेसिटी। व्हाट गोज इन वो नज़र तो आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें एक शेड्यूलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इनिशियली क्रेविंग्स करना बहुत मुश्किल होता है, इनिशियली अगर आप शुगर पे डिपेंडेंस है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? चेंज टू द हेल्दियर ऑप्शंस। हेल्दियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपने डेट्स लिया, डेट्स को पानी में भिगो दिया, उसको छोटा छोटा काट लिया, और जब भी आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है उसको थोड़ा सा मुंह में रख लो। मैं इनिशियली बोल रही हूँ, उसके बाद तो आपको ये भी कम करना होगा, बिकॉज क्रेविंग किसी भी चीज़ की अगर एकदम से क्रेविंग हो रही है तो दैट इज नॉट गुड, दैट शोज दैट यू आर एडिक्टेड टू दैट थिंग। तो वो हमें कहीं ना कहीं छोड़ना है। तो आप ऐसा कर सकते हो, फाइब्रस खाना अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा रखिए। उसका रीज़न क्या है? हमारे गट हेल्थ के अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोबायोटिक्स, उनको मेंटेन करने के लिए हमें उनको कुछ खाना देना पड़ता है, दैट इज प्रीबायोटिक चीज़ें। तो प्रीबायोटिक चीज़ों में क्या हुआ? जिसमें खूब सारा फाइबर होता है। तो आप क्या दे सकते हो उनको? फाइबरस फूड में आप सैलेड्स रख सकते हो, नट्स रख सकते हो। और जब हम ग्रेन की बात करते हैं तो हेल्दी ग्रेन जैसे मिलेट्स हो गए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई भी जैसे दालों का इस्तेमाल करें तो छिलके वाली दालों का इस्तेमाल करें, स्प्राउट्स का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें प्रीबायोटिक है जो कि आपकी गट हेल्थ को मेंटेन करती है। गट हेल्थ सही होगी तो नेचुरल सी बात है ब्रेन आपका बहुत पॉजिटिवली वर्क करेगा, ब्रेन की हेल्थ बेहतर होगी, और लॉन्गिटिविटी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ में यू विल फील गुड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फ्रेश फूड जो होता है वो आपका डोपामिन रिलीज करेगा। तो चलिए, हमारा ये जो पूरी सीरीज थी दैट इज अबाउट एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, जो कि रीज़न होता है हर क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर का, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। तो छोटे छोटे चेंजेस जो कि बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करे। शुगर इज़ द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इन आवर डाइट। तो शुगर कम करते हैं आज से ही। और ये जो हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, इस पर हम हर सेकेंड डे एक वीडियो अपलोड करेंगे। बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ कि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो थैंक्स अ लॉट फॉर फॉलोइंग। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं फिर कल, बाय।